कभी हंसेंगे, कभी डरेंगे, इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। पिता की आत्मा अगर मेरे अंदर जाएंगे तो मैं दिन भर काम करता रहूँगा। लोग हसीना को देखते कि उल्टे पैरों वाली भूतनी है, लेकिन उसको देख के उल्टे पाँव भाग जाते हैं। मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य भी लक्ष्य हो गया है। दैट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी। दोस्तों, टैलेंट और ग्लैमर का डेडली कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं पता है? नहीं पता है ना? क्योंकि मैं बताता हूँ किसे कहते हैं। हमारे साथ हैं टैलेंट, ग्लैमर, हॉटनेस, सेक्सीनेस, सबका जो एक मिक्सचर बोलते हैं ना, वो हैं। मल्लिका, LA वाली मल्लिका बोल सकता हूँ आपको, क्योंकि आप इंडिया में कम दिख रही हैं। अब आप दिखेंगी बू सबकी फटेगी से, सबको डराएंगी, सबको हंसाएंगी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स रियली नाइस। और एक अलग अवतार में दिख रही हैं, बहुत ही ग्लैमरस भूतनी। मैं बोलूँ वो भूतनी बोलना गलत रहेगा, क्योंकि इतनी अच्छी और इतनी सुंदर लग रही हैं कि दर्शक देख के आपको खुश हुए जा रहे हैं। वो व्यूज़ जो है ट्रेलर का काफ़ी बढ़ गया है। थैंक यू, लेकिन मुझे भूतनी बनने में, भूतनी का किरदार निभाने में बहुत मज़ा आया। आई लव बीइंग अ भूतनी। तुषार, इस बार वो जो पहले जो एंटरटेन करते थे, उन अवतारों से भी एक और अलग अवतार है। कितना एंटरटेन करेंगे, कितना अलग होगा ये? कोशिश तो की है कि अब बोलते हुए भी लोगों को एंटरटेन करूं, और जो मेरा किरदार है मानव का, उसके साथ क्या क्या होता है वो आई थिंक आपको एंटरटेनिंग लगेगा ज़रूर। एंड जो उसका रिएक्शन होता है और उसके साथ मतलब सबका क्या रिएक्शन होता है और सब क्या उटपटांग सी चीज़ें करते हैं, वो इस शो में बहुत मसाला लेकर आएगा। गोलमाल सीरीज़ में आपको देखा गया है कि आप अपने अलग स्टाइल के डायलॉग डिलीवरी से लोगों को एंटरटेन करते थे। इस बार लेकिन आप बोलते हुए और एंटरटेन करते हुए ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। वो क्या अलग है इस बार? मैंने तो कोशिश की है, लेकिन थोड़ी रियलिस्टिक, मतलब कैरेक्टर को थोड़ी रियलिस्टिक तरीके से पेश करने की कोशिश भी की है कि वो कॉमिक भी लगे, एनर्जी भी हो, लेकिन ज़्यादा ओवर द टॉप ना हो। तो आई होप लोगों को वो बैलेंस एक गोलमाल में जो था, एक मतलब एक अलग ही लेवल की एनर्जी थी, पर इसमें मैंने अपने आप को थोड़ी कंट्रोल करने की कोशिश की, बिकॉज मानव ही इज़ लाइक वन ऑफ अस, सो इट शुड कम अक्रॉस मोर बिलीवेबल ऑल्सो। और मल्लिका, आपके जो फैंस हैं वो ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में आप इतने कम क्यों दिखाई दे रहे हो फिल्म्स में। अब तो अच्छा है कि आपने वेब सीरीज़ से डेब्यू भी किया है, और तुषार आपको भी, दोनों आप वेब सीरीज़ में डेब्यू कर रहे हो। फैंस को क्या कहना चाहेंगी, वो अब कितना दिखेंगी आप? मैंने अभी एक फ़िल्म की है रजत कपूर सर के साथ, आर के, जिसमें मैं एक फ़िल्म अभिनेत्री का किरदार निभा रही हूँ। वो भी जल्दी ही रिलीज़ होने वाली है, तो अब मैं काफ़ी दिखूँगी। एंड it's a very special feeling when my fans miss me and they want to see more of me on the screen. It's good to be missed. अच्छा तुषार, इसमें बू सबकी फटेगी में आपका जो एक स्टाइल है, क्लासिक कई डायलॉग्स को आप लोगों ने बड़े ही कॉमिक अंदाज में पेश किया है, वो कुछ स्टाइल दिखाइए। यहाँ मतलब आप ट्रेलर में देखिए वो स्टाइल, जो भी क्लासिक डायलॉग्स का जो हमने दिखाया है, ऐसे कोई दूसरी फिल्म से आई थिंक कोई स्टाइल उठाया नहीं मैंने। खासकर एक ही किया मैंने, एक गोलमाल का थोड़ा एक मतलब मेरे अंदर आत्मा आ जाती है और वो गोलमाल की भाषा बोलने लगता है। वो अभी लोगों ने इतना देखा है, आई थिंक उसका मज़ा आएगा जब शो में ही देखेंगे लोग, देन दे विल एंजॉय। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी मतलब वेब सीरीज़ में कॉमेडी प्लस हॉरर दोनों का मिक्सअप है। मतलब पहले ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे दिखता था कि कॉमेडी और हॉरर को मिक्स करते थे, लेकिन इंडिया में अब ये धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? आई थिंक ये बहुत ही नया जॉनरा है। यूजुअली हॉरर फिल्में, जैसा कि आपने कहा, बहुत ही इंटेंस होती हैं, दे आर वेरी सीरियस, देयर आर थ्रिलर टाइप्स। सो दिस इज़ नाइस, कभी हंसेंगे, कभी डरेंगे, इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। और आप कैसे अपनी खूबसूरती से लोगों को डराएंगी या हंसाएंगी, क्या करने वाली हैं? वही तो, कि लोगों को समझ में नहीं आता कि इस भूतनी से हम डरें या इस भूतनी को हम प्यार करें। अब उसमें देखे ट्रेलर में कि आप उल्टे पैर चली आ रही हैं, आंखें आपकी रोल हो रही हैं, तो किस तरीके का वो, उसके लिए कितना मेकअप और वो सब चीज़ों में कितना टाइम लगता है? देखिए ना, मैं योगा करती हूँ कितना, अब ये उल्टे पैर वगैरह उसी की वजह से हुआ। तो लोग हसीना को देखते कि उल्टे पैरों वाली भूतनी है, लेकिन उसको देख के उल्टे पाँव भाग जाते हैं। और तुषार, आपको रियल लाइफ में कितना डर लगता है? अभी फ़िलहाल मतलब मुझे भूतों से तो डर लगता है नहीं, लेकिन इंसानों से डर लगता है। इंसान भूतों से भी ज़्यादा डरावनी होते हैं आई फील, विद दैट मैनिपुलेशंस एंड जो मतलब उनके अलग अलग रूप होते हैं, भूतों से भी ज़्यादा रूप होते हैं उनके। तो वैसे ऐसा कुछ डर नहीं लगता मुझे अंधेरे से या फिर भूतों से, ऐसा कुछ भी नहीं। मलिका, आपको डर लगता है? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। जब लाइट चली जाती है, स्पेशली जब मैं बड़ी हो रही थी, इतना अंधेरा होता है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। और
पहली बार आप लोग ने, जहाँ तक मुझे पता है, शायद पहली बार स्क्रीन स्पेस आप लोग शेयर कर रहे हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा तुषार के साथ स्क्रीन. ही इज़ अ रियल जेंटलमैन. He makes all the actors very comfortable. Also very very ladylike, I must say. She has an image of being very bold, but actually she's a very polished, very sophisticated lady. And Bollywood की हीरोइनों से बहुत ही हटकर है, बहुत ही क्लासी है. तो I enjoy working with such people. Yes. और देखिए ना पूरे सेट पे बड़ी कमराडरी, एक टीम स्पिरिट थी. वी हैव संजय मिश्रा, कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, तुषार कपूर, फरहाद सामजी इज़ द डायरेक्टर. तो कब नॉन स्टॉप लाफ्टर, नॉन स्टॉप कॉमेडी, ये मुझे बहुत स्पेशल लगा. इसी पे सवाल पूछने वाला था कि कमाल की आप लोग की, जिसने भी कास्टिंग की है, जो भी प्लान किए है इस प्रोजेक्ट को, उसने बहुत ही कमाल तरीके से कास्टिंग की है. क्योंकि एक तरफ आप हैं, मल्लिका है, उसके अलावा संजय जी हैं जो बहुत ही कमाल एक्टिंग है जिनकी, चाहे वो कॉमेडी कर लें, चाहे इमोशनल, हर तरीके के. कृष्णा, कीकू, सब कोई मतलब कमाल का पैकेज है. ऐसे जब लोग मिलते हैं तो सेट पे भी, जैसा मल्लिका बोल रही थी, कमाल की कमराडरी रही होगी, प्रैंक्स होते होंगे, मस्ती का माहौल रहता हुआ. कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? माहौल मस्ती का था वो श्योर. बहुत गप्पे मारते थे, बहुत मतलब एक दूसरे की खिंचाई करते थे. मतलब संजय जी की हम लोग बहुत खिंचाई करते थे. एंड ही वुड ऑल्सो, ही हैज़ हिज ओन स्टाइल ऑफ हैविंग फन ऑन सेट. मतलब वो पुरानी कहानियाँ निकाल कर लाते हैं. उसके अलावा ऐसा कोई प्रैंक्स या इन चीज़ों के लिए टाइम था नहीं हम लोग को. हम लोग इतना मतलब बिजी रहते थे, रिहर्स करते थे, इतना इन्वॉल्व रहते थे कि प्रैंक्स खेलने का टाइम नहीं मिला. लेकिन वी हैड एन एटमॉस्फेयर जो बहुत फन लविंग, बहुत फन लविंग, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर. बहुत रेयरली होता है कि इतना पॉजिटिव एंड जेन्युइनली पॉजिटिव एटमॉस्फेयर. देयर वाज नो बैक बाइटिंग, देयर वाज नो बिचिंग, नो गॉसिपिंग. एवरीबडी रियली वर्कड हार्ड फॉर द सीरीज एंड एवरीबडी रियली वांटेड. हर एक की एक्टिंग को सब सपोर्ट कर रहे थे, उठा रहे थे ऊपर. जी. और दी एकता कपूर के प्रोडक्शन में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि बाहर आम तौर पर उनके बारे में बड़ा अलग अलग तरीके का लोगों के दिमाग में ये है कि हार्ड टास्क मास्टर हैं, कोई बोलता है कि परफेक्शनिस्ट हैं. आप किस तरीके से लेती हैं? ये एकता हैज़ बीन अ वेरी इंस्पायरिंग फिगर फॉर मी. शी इंस्पायर्स मी नो एंड एंड आई एम रियली ऑनर्ड दैट शी गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन बालाजी एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. और आपसे तो एक फनी क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ. अगर एकता की आत्मा आपके अंदर आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? एकता की आत्मा अगर मेरे अंदर जाएंगे तो मैं दिन भर काम करता रहूँगा. और क्या करूँगा, दिन भर काम करता रहूँगा, जो वैसे भी मैं काफ़ी करता हूँ, काफ़ी हद तक करता हूँ. सो आई वुड से बी वेरी सिमिलर. सो ऐसा कुछ अलग नहीं करूँगा मैं. और मल्लिका, अगर तुषार की आत्मा आपके अंदर आ जाए तो? तुषार की आत्मा अगर मेरे अंदर आ जाए तो मैं कॉफ़ी पीती रहूँगी, फिर साथ जिम में ज़बरदस्त फिटनेस में लग जाऊँगी. ये सब चीज़ें होती हैं. फिटनेस की बात आई, आप दोनों कमाल के फिट हैं और आप एक फिटनेस गोल देते हैं दोनों. किस तरीके से आप लोग मेंटेन करते हैं अपनी फिटनेस को? हमारे फैंस को कुछ बताना चाहेंगे? थ्रू न्यूट्रिशन सबसे ज़रूरी है. जो मैं वीगन हूँ तो मैं कोई डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेती, दूध, दही, घी, ये सब नहीं, पनीर, ये सब नहीं लेती. आई एम अ वीगन. एंड ऑफ कोर्स डूइंग योगा, प्राणायाम, मॉडरेट एक्सरसाइजिंग, नॉट वेरी हैवी. देसी हरियाणवी चटनी के लिए दूध, दही ये सब से दूर रहना कितना मुश्किल होता है? नहीं, ये सबसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑल दिस इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर द बॉडी. ये बॉडी में बहुत एसिड पैदा कर देता है, विच इज़ नॉट गुड. बॉडी का pH बैलेंस बहुत एसिडिक हो जाता है, विच लीड्स टू अदर डिजीजेस. और तुषार क्या कहना चाहेंगे, कैसे फिटनेस अपना मेंटेन करते हैं? I work out 4 times a week and I do cardio the other 2 days. I go to gym 4 times a week and I do cardio the rest of the days. तो योगा भी करता हूँ मैं. अगर कार्डियो नहीं करता तो योगा करता हूँ. कभी कभी स्क्वॉश खेलता हूँ. एंड लाइक मल्लिका, आई फॉलो अ न्यूट्रिशनल प्लान जो विच इज़ लाइक अ हेल्दी हाई प्रोटीन प्लान विच इज़ नॉट, I won't call it a diet really because I don't believe in that. लेकिन I'm going to try intermittent fasting because I've heard great things about it. Yes, intermittent fasting is a game changer. So yoga is a part of my lifestyle also, but more than that, I like to gym also. Okay, और तुषार, आपकी ज़िंदगी में रिसेंटली काफ़ी बदलाव आए हैं. लक्ष्य के आने से आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य कितना बदला है? Well, मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य ही भी लक्ष्य हो गया है. That's the first priority, and work comes next. But I wouldn't say that I neglect my work or I'm cutting down on my work. But for sure, I know my priorities and my family, my son comes first. एट लास्ट टेली मसाला देखने वाले दर्शकों को कुछ अपनी सीरीज़ के बारे में अगर आप दोनों बोलना चाहें. Hi, this is Tushar here, and my first digital show, Alt Balaji's Boost Sabki Fategi, is streaming on the 27th of June. Hi, this is Mallika Sherawat.
Boo Sabki Fategi is starting to stream on the 27th of June on Alt Balaji. Please watch it and get booed. And you're watching us right now on Telemasala, so please like, share and subscribe. Please like, share and subscribe on Telemasala. Thank you so much.